नमस्कार, स्वागत है आपका नेशनल खबर पर। इस वक्त मैं बात करने जा रहा हूं कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट मसले पर। हिंदुस्तान में आईन सबसे ऊपर है, यानी कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा संविधान जो है, उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण कोई पुस्तक नहीं है इस देश में, ख़ास तौर पर जब देश को चलाने की बात आए। लेकिन क्या संविधान जो है इफ़ेक्टिव है? क्या संविधान वो काम कर पा रहा है जो उसमें लिखा गया है? संविधान में लिखा गया है कि जो नागरिकता है वो बराबर होगी सबकी, लेकिन औरतों को और दलितों को, मुस्लिमों को कहीं ना कहीं थोड़ा सा जो है पिछड़ापन दे दिया है इसके इम्प्लीमेंटेशन ने। अगर आप 7-8 दशक हो गए अब भारत के रिपब्लिक को बने, आईन को आए, लेकिन अब आपको ये मानना पड़ेगा कि हिंदुस्तान की औरतें, दलित और मुस्लिम जो है वो पीछे रह गए। 2021 में जो माहौल है वो और भी ज़्यादा ख़तरनाक है। कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो B.R. अम्बेडकर ने लिखा, बहुत अच्छा लिखा, और कई रास्ते निकाले ऐसे कि जिससे सारे लोग एक बराबर हो जाएं, किसी के पास कोई कमी न बचे। लेकिन 7 दशक के बाद भी जो है अभी भी हिंदुस्तान की औरतें, दलित और मुसलमान पीछे हैं। सबसे बड़ी बात क्या है? सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे यहाँ अभी भी जो है औरतों, मुसलमानों और दलितों के साथ बहुत सारी समस्याएं होती हैं। लव जिहाद क्यों आया है? लव जिहाद इसलिए आया है क्योंकि औरतों की जो आज़ादी है अपने जीवन साथी को चुनने की, उसे कम कर दिया जाए। जो हिंदुस्तानी कल्चर की बात करते हैं वो ये भूल जाते हैं कि हमारे यहाँ स्वयंवर का जो है एक तरीका हुआ करता था, जिसमें औरत खुद चुनती थी कि वो किससे विवाह करेगी। अब तो यहाँ पर आप देखें कि स्त्रियों के साथ और जाति बेस्ड, धर्म बेस्ड वायलेंस इतना बढ़ गया है कि आप सोच भी नहीं सकते। आप अगर जो है नहीं मानते हैं तो दलित शब्द को जाकर के news.google.com पे लगा के देखिएगा। अगर हर रोज़ के 5 आपको ऐसे किस्से नहीं मिल जाएं जिसमें दलितों के साथ कुछ न कुछ बदसलूकी और बहुत ही घिनौनी चीज़ की गई हो, तब मेरा नाम बदल दीजिए आप। मैं साफ बोलता हूँ, मैं इस चीज़ में रुकने वाला नहीं हूँ बोलने के पहले। आप सोच के देखें किस तरह से जो है इन लोगों को प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। औरतें घर के बाहर नहीं निकल सकती हैं, मर्द जो हैं वो दूसरे अगड़ी जाति के मर्दों के साथ कंधे से कंधा मिला के नहीं चल सकते। अगर आप थोड़ी सी दाढ़ी रख लें तो आपको कहा जाता है कि भाई आप तो रेडिकल मुस्लिम हैं। ये कहाँ का इंसाफ है? ये कहाँ का आईन है? और क्या कहना है गवर्नमेंट का इसके बारे में? गवर्नमेंट का कहना है कि नहीं, ये ठीक है। ये हमेशा से ही ऐसा रहा है। केसेस जो हैं दलित औरतों के साथ जब बलात्कार होता है, या दलित जब पुरुषों को पकड़ के पीटा जाता है अगड़ी जातियों के द्वारा, उनका तो केस तक रजिस्टर नहीं होता है। दलित बहुजन मूवमेंट जो है, जिसका कि एक हिस्सा मेरे ख्याल से इस समय यूपी में बहुत ज़रूरी है, उसके साथ साथ जुड़ना भी बहुत ज़रूरी है मुसलमानों का। जब तक ये नहीं होता है तब तक बहुत समस्या वाली बात है। हिंदुस्तान का जो जाति और धर्म का ये जो बंटवारे का एक सिलसिला चल पड़ा है और ज़्यादा जो बढ़ गया है मेरे ख्याल से, उसे रोकना ज़रूरी है, उसे रिवर्स करना ज़रूरी है। दलित औरतें जो हैं वो अगड़ी औरतों के मुकाबले ज़्यादा समस्या में रहती हैं। मुस्लिम पुरुषों को जो है ज़्यादा झेलना पड़ता है मेरे ख्याल से जनता का उलाहन, अगर आप दाढ़ी रखे हुए हैं या अगर आपने मुसलमानी टोपी लगा रखी है तो। ये जो है इसलिए बढ़ाया जा रहा है जिससे वोट बैंक क्रिएट किए जा सके। ये वोट बैंक आज से नहीं, कांग्रेस के ज़माने से क्रिएट किए जा रहे हैं। पहले कांग्रेस ने कोशिश की, फिर सपा ने कोशिश की, फिर बसपा ने कोशिश की, तमाम बीजेपी ने कोशिश की। ये सारे लोग वोट बैंक बना रहे हैं, लेकिन वोट बैंक की नहीं ज़रूरत है, वोट की ताकत की ज़रूरत है। वोट को बैंक में डाल के मत छोड़िए, वोट को जो है इस्तेमाल कीजिए एक करेंसी के रूप में, ख़रीदिए अपनी आज़ादी। और आने वाले यूपी के जो इंतखाबात हैं या जो इंतखाबात होने वाले हैं वेस्ट बंगाल में, उनमें वोट की ताकत दिखाना बहुत ज़रूरी है। अब अगर आज हम ताकत नहीं दिखा पाए, आज अगर एक ना हो पाए सारे पिछड़े वर्ग, तो आगे कभी भी नहीं होंगे। मैं खुद दलित नहीं हूँ, मैं खुद अगड़ी जाति का हूँ।
लेकिन बात यह है कि दर्द तो दर्द होता है। पड़ोसी का दर्द अगर आप महसूस नहीं कर पाते हैं, बड़ी मुश्किल बात है। इंसानियत है कि नहीं आपके अंदर, ये सवाल करना पड़ता है। अगर आप में इंसानियत है तो किसी को रोते देख करके दिल में कसक ज़रूर होती है। ये कसक अगर आपके अंदर भी है तो शेयर कीजिए वीडियो को, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, जुड़ जाइए इस मुहिम के साथ। धन्यवाद।